सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर and base diameter 140 cm from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? So यहाँ पे आपको एक सिलेंडर फॉर्म करना है जिसमें आपको डायमेंशंस गिवन है और आपको सिलेंडर कैसे फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ मेटल शीट। सो यहाँ पे जो आपको डायमेंशंस गिवन है, सो द हाइट इज 1 मीटर एंड द डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मीटर स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायमीटर गिवन है आपको सेंटीमीटर में एंड हाइट गिवन है आपको मीटर में, एंड आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मीटर स्क्वायर मेटल शीट वर रिक्वायर्ड। सो मीटर स्क्वायर विच मींस आपको डायमीटर को कन्वर्ट करना होगा इन मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमीटर से फाइंड आउट करेंगे रेडियस। ओके, सो द रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, सो रेडियस इज 70 सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर इज 70 मीटर, 0.70 मीटर। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी मीटर स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना होगा टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, बिकॉज यहाँ पे आपको सिलेंडर फॉर्म करना है जिसमें बेस डायमीटर आपको गिवन है, व्हिच मींस यहाँ पे बेस भी इंक्लूडेड है, अपर साइड भी इंक्लूडेड है, एक सिलेंडर फॉर्म करना है। सो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, टीएसए ऑफ अ सिलेंडर व्हिच इज 2 पाई आर r प्लस एच। ओके, ये फॉर्मूले को मैंने एक और तरीके से आपको बताया था, किस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ओके, कोई अगर से चाहे तो 2 पाई आर r प्लस एच से याद कर सकता है या 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच से याद कर सकता है। सो 2 पाई आर r प्लस एच के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ऑफ r। ओके, सो r की वैल्यू पुट करेंगे, आपको हाइट की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी मीटर स्क्वायर मेटल शीट वर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ सिलेंड्रिकल टैंक। यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2 × 22/7 into r is which means 0.70, okay, and 0.70 plus 1. Okay, so 2 × 22/7 into 0.70 multiply with 0.70 plus 1, which means 1.70. The next step is simplify this equation. So 2 × 22/7 into 0.70 into 1.70. So cancel out 7 with 0.70. So we get 0.10. So 2 × 22 into 0.10 into 1.70. The answer will be 7.48. Okay, इसके आगे zeros है, so हम यहाँ zeros को null कर सकते हैं. So 7.48 meter square. So the final answer is hence 7.48 meter square metal sheet were required for making unclosed cylindrical tank. Okay, so the final answer is 7.48 meter square metal sheet were required for making a closed cylindrical tank. Okay, so 7.48 meter square metal sheet आपको required होगी जब आपको closed cylindrical tank form करना होगा. So students, this is the final answer of second question. So students, अब आप ले लीजिए इसका screenshot, then हम solve करेंगे third question. So students, I hope आपको second question अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम solve करते हैं third question. So third question में given है a metal pipe is 77 meter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Given in figure 13.11. यहाँ पे आपको एक figure given है in third question. So ये figure है एक cylinder shape. Okay, ये आपको यहाँ पे cylinder form करना है. Okay, यहाँ पे आपको given है कि metal pipe की height कितनी है 77 centimeter. Okay, ये height given है 77 centimeter. आपको यहाँ पे given है the inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. So यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, थ्री पार्ट्स आपको गिवन है,
फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड आपको थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल मेटल पाइप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमेंशंस आपको गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सो h इज इक्वल टू 77 मीटर। ओके, एंड आपको इनर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर d1 इज इक्वल टू, इसे हम डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ d1। सो इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर इसे हम डिनोट करेंगे बाय d2। सो आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर के लिए आपको यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 pi RH। ओके, यही फॉर्मूला होता है ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर व्हिच इज 2 pi RH। ओके, सो यहाँ पे आपको h की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 77 सेंटीमीटर। आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज में गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 नॉट 3.14। ओके, सो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, h की वैल्यू आपको गिवन है, इनर डायमीटर आपको गिवन है d1 व्हिच इज 4 सेंटीमीटर। So with the help of diameter value which is 4 centimeter, so हम easily find out कर सकते हैं the value of r. So the value of r1 is 2 centimeter. Okay, so value of r1 is 2 centimeter. Value of r2 is 2.2 centimeter because diameter is 4.4 centimeter and the radius is 2.2 centimeter. So यहाँ पे आपको क्या find out करना है inner curve surface area of a cylinder. So inner curve surface area के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे inner TSA of a pipe। ओके, एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है, so यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप। सो 2 pi RH which means 2 into 22/7, the value of radius is 2 into the value of h is 77, so cancel out 11, so 2 into 22 into 2 into 11। okay, so 44 into 22 which is equal to 968 centimeters square। So students, this is the answer of first part, or the answer of inner curve surface area of a metal pipe is 968 centimeters square। So यहाँ पे हम लिख सकते हैं inner CSA of a pipe is 968 centimeter square। Okay, so students, ये हमने solve किया है first part, ये answer है first part का। अब आपको solve करना है second part जिसमें आपको find out करना है outer curve surface area। So सेकेंड पार्ट में आपको सॉल्व करना है आउटर, सेकेंड पार्ट आउटर CSA ऑफ अ पाइप। सो आउटर CSA, अब यहाँ पे CSA विच मींस कर्व सरफेस एरिया ही अप्लाई करना है फॉर्मूला। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है 2 pi RH, तो यहाँ पे भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 2 pi R2H, यहाँ पे आप R1H कर लीजिए, ठीक है। हाइट दोनों में सेम है बट R1 एंड R2 डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है। So इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। So 2 into 22/7, the value of R2 is 2.2 centimeter, so 2.2 into the value of H is 77, so 2 into 22 into 2.2 into 11, so the final answer is 1064.80 centimeters square। Okay, so the final answer of second part is outer CSA of a metal pipe is 1064.80 centimeter square। So students, this is the final answer of second part, or this is the second equation। So second part में आपको find out करना था outer curve surface area of a metal pipe। अब हम solve करेंगे third part जिसमें आपको find out करना है total surface area of a cylindrical pipe। So total surface area of a metal pipe or a cylindrical shaped pipe, इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए अभी तक हमने आउटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, बट टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको रिंग्स के एरियाज भी पता होने चाहिए, अपर रिंग एंड लोअर रिंग के लिए। तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ अपर रिंग। ओके, सो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई R2 square minus R1 square। ओके, सो पाई which means 22/7, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो R2 square which means R2 the value of outer curve surface area radius। So outer curve surface area radius की वैल्यू क्या थी, 2.2 square minus 2 square। So the answer is 2.64 centimeter square।
So the area of upper ring is 2.64 centimeter square. अब आपके पास एरिया ऑफ अपर रिंग है, कर्व सरफेस एरिया आउटर एंड इनर दोनों आपके पास है, तो आप इजीली टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल पाइप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल पाइप इज इक्वल टू इज इनर CSA plus outer CSA plus area of upper ring. Okay, so inner CSA, which means equation 1, which is 968 centimeter square, then outer curved surface area, which is 1064.80, then area of upper ring, which is 2.64 centimeter square. So 968 plus 1064.80 plus 2.64 is equal to 2038.08 centimeter square. So students, this is the final answer of third part. So third part में आपको find out करना था total surface area of a cylindrical pipe or a metal pipe, which is equal to 2038.08 centimeter square. इसके प्रीवियस हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था. जब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, व्हिच मींस आपको उस जो भी आपको शेप गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको सिलेंडर शेप गिवन है, तो सिलेंडर शेप में आपको उसके सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करना होगा. आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है. सो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ अपर रिंग, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको इसे भी इंक्लूड करना होगा. सो इसीलिए हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल पाइप में इंक्लूड किया है एरिया ऑफ अपर रिंग को. ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर एंड आउटर, इन दोनों का एडिशन एंड एडिशन ऑफ एन एरिया ऑफ अपर रिंग, व्हिच इज इक्वल टू 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. So fourth question में given है the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of a playground in meter square. So यहाँ पे first of all जो आपको dimensions given है वो हम लिख लेते हैं. So the diameter of a roller is 84 centimeter. Length of the roller is 120 centimeter and complete 500 revolutions. Okay, वो कितने revolutions complete करता है? 500 revolutions. And आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? प्लेग्राउंड की इन मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है, व्हिच इज डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर एंड आपको वैल्यू किसमें फाइंड आउट करनी है? मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं. सो जब डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, सो द रेडियस इज 42 सेंटीमीटर. अब 42 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर, व्हिच इज 0.42 मीटर. ओके, एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. सो अब लेंथ को कन्वर्ट करेंगे इन मीटर, सो इट बिकम्स 1.2 मीटर. सो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोलर है जिसके आपको लेंथ गिवन है 1.2 मीटर, रेडियस आपको गिवन है जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया 0.42 मीटर. सो अब जब एक रोलर है, व्हिच मींस उसका आउटर सरफेस रोल कर रहा होगा इन प्लेग्राउंड, व्हिच मींस आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया. सो आउटर CSA ऑफ अ रोलर इज इक्वल टू 2 पाई RH. बिकॉज यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर तो सेम होता है 2 पाई RH. सो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं. सो 2 into 22/7, पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज में गिवन है, पाई इज इक्वल टू 22/7 इनटू R की वैल्यू आप अभी फाइंड आउट कर चुके हैं मीटर, व्हिच इज 0.42 एंड द वैल्यू ऑफ H, व्हिच मींस हाइट और लेंथ इज 1.2 मीटर. Okay, 0.42 divided by 7 is equal to 0.6. So 2 into 22 into 0.6 into 1.2 is equal to 3.168 meter square. The outer curved surface area of a cylinder or a roller is 3.168 meter square. अब ये रोलर जो है पूरे प्लेग्राउंड को फ्लैट करने के लिए और पूरे प्लेग्राउंड को मूव करने के लिए 500 रिवॉल्यूशंस कवर करता है. सो 500 रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे ये वन कर्व सरफेस एरिया को. ओके, क्योंकि ये एक कवर है, जब एक बार कवर कर रहा है, सपोज ये रोड है, तो जब ये रोलर एक बार कवर करेगा रोड को, सो उसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया 3.168 मीटर स्क्वायर. बट अब ये कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशंस 500. ओके, सो हमें यहाँ पे इस एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा.
So 500 revolutions, which means 500 into 3.168 equal to 1584 meters square. Okay, so the area of a playground is 1584 meters square. Because 500 revolutions उसको पूरे प्लेग्राउंड को कवर करने में लगते थे और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे हमने क्या किया कि कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर फाइंड आउट किया व्हिच इज 3.168 मीटर स्क्वायर. एंड आपको क्वेश्चन में गिवन था कि उसे पूरे प्लेग्राउंड को कवर करने के लिए जो रोलर है उसे अगर पूरे प्लेग्राउंड को कवर करना है तो उसे 500 रिवॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं. सो हमने इसमें क्या किया कि जो कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 500 को, बिकॉज 500 रिवॉल्यूशंस में वो पूरा प्लेग्राउंड कवर कर रहा है. So 500 multiplied with 3.168 meter square, which is an outer curve surface area of a cylinder or a ruler, which is equal to 1584 meter square. So the final answer of fourth question is, hence the area of a playground is 1584 meter square. Okay. So students, this is the final answer of fourth question. So basically आपको fourth question में फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड. अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है. क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में. बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसे आपको ध्यान से समझना होता है. वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन इसलिए होती है कि जिससे आप उसे केयरफुली पढ़ें एंड देन आप उसे सॉल्व करें. सो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन था, यहाँ पे आपको गिवन था डायमीटर ऑफ एन रोलर, लेंथ ऑफ एन रोलर. सो इसकी हेल्प से हमने रेडियस ऑफ अ रोलर एंड हाइट ऑफ अ रोलर फाइंड आउट कर लिया इन मीटर, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे हमने अप्लाई किया आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर, बिकॉज आपको पता है कि जब कोई भी रोलर प्लेग्राउंड को फ्लैट कर रहा है या उसमें वो ट्रैवल हो रहा है या प्लेग्राउंड को वो कवर कर रहा है तो वो उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया कवर होगा. इनर कर्व सरफेस एरिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर फाइंड आउट किया व्हिच इज 3.168 मीटर स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन था कि 500 रिवॉल्यूशंस में वो प्लेग्राउंड के पूरे एरिया को कवर करता है. हमने जो एरिया फाइंड आउट किया था ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर, सो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 500 को. सो द फाइनल आंसर इज 1584 मीटर स्क्वायर व्हिच इज एन एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2. सो स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.